इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक न्यूज पे। मैं आपके साथ पल्लव घोष। अभी पिछले ही दिनों मैं पश्चिम बंगाल के सफर पे था। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर हिंदू संत महात्माओं के साथ साथ मुसलमान पीर फकीर दरवेशों का भी वास रहा है। तभी आज भी आप पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी तहसील में चले जाएं, यहां तक कि शहर कोलकाता में भी चले जाएं, तो आपको हिंदू मंदिर के साथ साथ आपको दरगाह, मजार भी मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दीघा गांव में ऐसा ही एक मजार जो कि शाह सुजाउद्दीन पीर साहब का है। मुझे मौका मिला इस मजार पे जाने का। यह मजार करीब 200 साल पहले, यानी बांग्ला कैलेंडर की माने तो 1220 और 30 के बीच इस जो मजार आज जहां पर स्थित है, इस मजार पर पीर साहब को अल्लाह का दीदार हुआ था या उनको ये रूहानी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये मजार अपने आप में बहुत मुकद्दस है और जाहिर सी बात है यहां जो गांव वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सब इस मजार पर आज भी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस गांव की मान्यता है कि कोई भी घर में अगर शुभ काम हो, जैसे शादी ब्याह हो या बच्चों का नामकरण या इस टाइप का जो भी है, तो सबसे पहले जो परिवार के लोग सबसे पहले इस मजार पर आकर पीर साहब के पास दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर जाकर जो नव वरवधु हैं या जो भी परिवार के लोग हैं वो अपने घर को जाते हैं। मैंने यहाँ के खादिम मोहम्मद मोहसिन भाई से इस मजार के बारे में जानना चाहा और मैंने उनसे यह भी पूछा कि इतने सालों की जो वो पीर साहब की सेवा कर रहे हैं, इस दौरान ऐसा कोई ना कोई वाकया तो जरूर रहा होगा जब उनको पीर साहब का दीदार ना हो, लेकिन महसूस तो हुआ होगा। तो मोहसिन भाई ने मेरे साथ दो ऐसे घटनाएं साझा किया। एक, मोहसिन भाई ने कहा एक दिन वो मजार पर अपनी जो पूजा वगैरह, इबादत वगैरह कर रहे थे, तो उनको लगा पीछे कोई खड़ा है और आसपास कोई नहीं था। तो वो थोड़ा सहम गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि जब वो सहम गए तो ये जो खड़े हुए थे ये थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए, लेकिन वहीं रहे। मोहसिन भाई का कहना है कि आम लोग यानी हम इंसान इतने खुशकिस्मत नहीं है कि हम इनको आंखों से देख सके। ये हवा का रूप होते हैं और ये जो हवा या जो शक्ति है वही हम महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने वो महसूस किया। और एक वाक्य उन्होंने मुझसे साझा किया, वो ये कि एक दिन देर शाम वो अपने रोजाना जो वो नित्य नियमित इबादत के लिए आते हैं, वो मजार पर आकर मोमबत्ती जलाते हैं, इबादत करते हैं। तो इस काम के लिए वो आ रहे थे, घुप अंधेरा था और मोहम्मद मोहसिन थोड़े आए थे। अब गांव का रास्ता है, कच्चा रास्ता है। उन्होंने अचानक देखा कि सामने एक बड़ा सा हरे रंग का सांप बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस तरह का दृश्य देखे तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो मोहसिन भाई की भी होश फाख्ता हो गई, लेकिन मोहसिन भाई ने फिर भी अल्लाह का नाम लिया और अपने जिस काम के लिए वो आए थे उन्होंने उसको अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ गए।
मोहसिन भाई का कहना है कि जैसे उन्होंने इबादत खत्म की, जाहिर सी बात है अब उनको घर जाना था, डर तो लगता ही है। तो उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने देखा वो सांप कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। तो मोहसिन भाई का कहना है कहीं ना कहीं उस दिन भी जो पीर साहब है उन्होंने अपने आप को महसूस करवाया। এতদিন ধরে এখানে পুজো করছেন বা ইবাদত করছেন, আমি জানতে চাইবো যদি আপনি কোনো এমন কোনো ঘটনা জানেন বা এমন কোনো যেটা ঘটেছে আপনার চোখের সামনে এখানে, বা এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স যেটা আপনাকে মানে এখনো খুব মানে ভীষণভাবে আপনাকে আজও আর কি সেইভাবে অনুপ্রেরণা দেয় বা আপনার মনে হয় যে এখানে এলে আপনি একটা অন্যরকম অনুভূতি পান? একটু হ্যাঁ পাই, আমি অনুভূতি পাই এবং আমাকে দেখা দিয়েছে। একটু শেয়ার করবেন? অবশ্যই। কিভাবে মানে কি হয়েছিল বা কিরকম ভাবে? আমাকে দেখা দিয়েছিল, আমি যখন সন্ধ্যেবেলায় আমি সন্ধ্যা দিতে এসেছিলাম, আমি তো খাদিমদার, তা আমার সামনে এসে এক সাইডে দাঁড়িয়ে থাকার পরে 10 থেকে 15 মিনিট বাদে তিনি আর দেখতে পেলাম না, সাইড হয়ে গেল। ওনারা হচ্ছে তো হাওয়া ধরনের জিনিস, ওনারা সরে গেল, আমি আর দেখতে পেলাম না। আমি তখন মনে মনে চিন্তা করলাম যে তাহলে আমাকে দেখা দিল, আমি ভালোভাবে এখানে সন্ধ্যা দিয়ে আমি বাড়ি চলে গেলাম, আমার কিছু হয়নি। তার পরিবর্তে তারপর ফের আমি সন্ধ্যে দিতে এসেছিলাম, যা দেখলাম আমি একটা বিরাট একটা সাপ হয়ে বসে আছে আমার বাঁ সাইডে। বসার পরে আমি সন্ধ্যে দিয়ে দেওয়ার পরে বাড়ি ফেরার পথে দেখছি, তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, তাকে আমি দেখতে পেলাম না। সেই কারণে আমি তখন চিন্তা করে দেখলাম যে আমাকে উদ্ভত্তগুলো আমাকে দেখাচ্ছে এবং আমি এখানে আমি তত্ত্ববোধন করি বলে তার পরিবর্তে আমাকে দেখাচ্ছে। এইটুকুনি আমার जाना और এইটুকুনি আমার মনের মধ্যে আমি প্রশংসা করে নিয়েছি। मेरी उत्सुकता इस मजार को लेकर बढ़ती जा रही थी, लिहाजा मैं गांव वालों से बात तो कर रहा था, लेकिन वो सटीक जानकारी मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो जो मुझे मिल रहे थे वो नए पीढ़ी के थे, पुराने जो लोग थे उनका इंतकाल हो चुका है, फौत हो चुका है, लिहाजा या फिर वो लोग जिनको ज्यादा इस मजार के बारे में इल्म नहीं था। तो मुझे मौका मिला विश्वेश्वर पाल जी के साथ मुलाकात करने का, उनसे गुफ्तगू करने का। इनका जन्म इसी गांव में हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस मजार को लेकर इनको काफी इल्म है, ये काफी एक्साइटेड है। और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं जो पारिवारिक सूत्रों से इनका जो शाह सुजाउद्दीन पीर साहब हैं उनसे एक गहरा नाता है। उन्होंने मुझे बताया कि इनके जो वालिद थे उनके दादा मरहूम के काफी चहेतों में से थे ये पीर साहब। और ये बात उन दिनों की है जब शाह सुजाउद्दीन गांव का एक आम लड़का हुआ करता था। हालांकि शुरू से ही उनको धर्म कर्म में काफी रुचि थी और वो इबादत वगैरह करते थे, लेकिन पीर नहीं बने थे। और एक दिन अचानक इनके जो वालिद के जो दादा मरहूम है ईशान चंद्र पाल, उनके कानों में यह आया कि जो शाह सुजाउद्दीन है वो पीर बन गए हैं, वो लोगों की तकलीफें दूर कर रहे हैं, वो मुसीबत दूर कर रहे हैं। तो उनको अच्छा भी लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है। और जब ये पीर साहब उनके पास आए और उन्होंने कहा कि वो जगह जहां पर उनको अल्लाह का दीदार हुआ था, जहां पे उनको रूहानी शक्ति प्राप्त हुई थी, वो जगह उनको दे दी जाए। अब उन दिनों वहां पे इन पालों का एक बहुत बड़ा आम का बगीचा हुआ करता था, फलता फूलता आम का बगीचा। लेकिन ईशान चंद्र पाल ने कहा कि कोई बात नहीं, ये जगह मैंने आपको दे दी। और यहां पर ही पीर साहब जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने यहीं पर बैठ के अल्लाह का इबादत किया, लोगों की दुख तकलीफ कष्ट दूर की। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि जब उनका इंतकाल हो जाएगा, जब वो नहीं रहेंगे, तो इसी जगह पर उनका मजार बना दिया जाए। गांव वालों ने बिल्कुल वही किया और यह मजार आज भी वहां पर है। तो कहने का मतलब यह है कि जो विश्वेश्वर पाल जी का जो परिवार है उनके साथ ये पीर साहब का एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा नाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मजार के ठीक पीछे
आपको दिख रहा होगा इस मजार के ठीक पीछे एक तालाब है। अब बंगाली में तालाब को पुकुर कहते हैं, तो इस तालाब का नाम भी ईशान चंद्र पाल ने पीर पुकुर के नाम से कर दिया, यानी पीर का तालाब। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার পান্ডুয়া থানার জায়েদারবাসিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দীঘা মৌজাবা গ্রামে এই পীর বাবার ঈদগাহ বা সমাধিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। এই পীর বাবার আসল নাম হচ্ছে শাহ সুজাউদ্দিন পীর সাহেব। আনুমানিক 200 বছর আগে বাংলার 1220 থেকে 30 এই সময়ের মধ্যে যতদূর জানা যায় বা কিংবদন্তি আছে, তাতে উনি এই নির্দিষ্ট জায়গায় বসে উনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, মানে আল্লাহ বা পয়গম্বরের দেখা পেয়েছিলেন, ওনার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। তারপরে ওনার কাছে এই তল্লাটের বহু গ্রামের বাসিন্দারা, যারা বিভিন্নভাবে কাতর অবস্থাতে মানে রোগশয্যা শায়িত কিংবা কোনো সন্তানহীন মাতা তার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করলে, তিনি আশীর্বাদ করলে তার গর্ভে সন্তান আসত, এবং পীড়িত লোক, অসুস্থ লোক তার দোয়া বা আশীর্বাদ পেলে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যেত। এই কিংবদন্তির ঘটনা কাল পরম্পরায়, লোক পরম্পরায় বিভিন্নভাবে প্রচারিত হতে থাকে। তারপরে প্রত্যেকটি মানুষ তার শরণাপন্ন হয় এবং তাকে আমার বাবার ঠাকুরদাদা ঈশানচন্দ্র পালের খুব স্নেহধন্য ছিলেন উনি, এবং ঈশানচন্দ্র পাল তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, এবং তাকে যখন উনি সিদ্ধি লাভের জন্যে, সাধনার জন্যে উনি জায়গা নির্বাচন করতে থাকেন, তখন আর কি উনি আমার পিতামহ ঈশানচন্দ্র পালের নিকটস্থ হন, এবং উনি বলেন যে আপনারা এই জায়গাটা দিলে আমি এখানে বসে সিদ্ধি লাভের যে সাধনা করবো বলে ঠিক করেছি। উনি তখন রাজসম্মত হলেন। উনি তখন বললেন ঠিক আছে, তুমি এখানে বসে সাধনা করো। এবং সেখানে আমাদের একটা বৃহৎ আম বাগান, আম কাঁঠালের বাগান ছিল, এবার পুকুর ছিল। সেই পুকুরটা পরবর্তী সময়ে যখন উনি সিদ্ধি লাভ করেন, পীর মানে উপাধিতে ভূষিত হন, তখন আমার ঠাকুরদাদার বাবা ঈশানচন্দ্র পাল মহাশয় ওই পুকুরের নামকরণ করেন পীর পুকুর। যখন উনি মানে এই পার্থিব মায়া পরিত্যাগ করে ঈশ্বরধামে যাত্রা করেন, তখন আর কি তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে এই জায়গাতেই সমাধিস্থ করা হয়। इस गांव की मान्यता है कि जो पीर साहब हैं, यानी शाह सुजाउद्दीन पीर साहब, वो आज भी देर रात घोड़े पर सवार इस मजार पे आते हैं। कुछ देर रहते हैं, तड़के चले जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं यहां एक गजब सा तूफान उठता है, तेज हवाएं चलती है, और इस तूफान में या इस हवा में अगर कोई सामने आ जाए तो उसको हिदायत दी गई है कि वो उसी वक्त फर्श पर लेट जाएं। अब जैसा मैंने कहा कि कच्चा रास्ता है, जाहिर सी बात है मिट्टी पर वो लेट जाएं और इंतजार करें इस हवा के थमने का, यानी गांव वालों के हिसाब से पीर साहब के वहां से गुजर जाने का। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो माना जाता है कि ये हवा या ये तूफान उस आदमी को उड़ाकर कहीं इतनी दूर ले जाके फेंकेगा जहां से उसके वजूद का भी पता नहीं चलेगा। खैर साहब, ऐसा ही एक वाक्या विश्वेश्वर पाल जी ने मेरे साथ साझा किया कि एक दिन रात को वो इसी रास्ते से आ रहे थे, और उनको जब वो आ रहे थे तो उनके सामने ये हवा या जो तूफान है ये उठी। तो हिदायत के अनुसार वो उसी वक्त फर्श पर लेट गए, मिट्टी पर लेट गए और इंतजार करते रहे कि ये हवा थमने का। कुछ देर बाद हवा थम गई और वो अपने घर को चले गए। আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমার বাবা বলতেন যে এই শাহ সুজাউদ্দিন পীর সাহেব মধ্যরাত্রিতে তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসেন
এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এখানে, আবার ঘোড়ায় চড়ে তিনি তার স্বস্থানে ফেরত যান। ঠিক এরকম একটা সময়ে আমি রাত্রি 12টা নাগাদ আমার বাড়ি থেকে, পরিবারের কাছ থেকে, বাড়ি থেকে আমি একটা মাঠে, আমার শ্যালো টিউবওয়েল ছিল, সেখানে মানে বড় ধরনের চাষ হতো, সেখানে আমি রাত্রিবেলায় আমার চাকরি ফেরত অবস্থাতে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রিবেলায় যাচ্ছিলাম। এবং সেই যাওয়ার পথে একটা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ঝড় আসে। সেটা কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় সেই ঝড়টা পরিলক্ষিত হয়নি, সেটা কেবলমাত্র যেন একটা বিশেষ স্থান দিয়ে ঝড়টা মানে বয়ে চলে যাচ্ছে। এবং আমার বাবা বলেছিলেন, যদি এরকম কোনো ঝড়ের মাথায় পড়ো কখনো, তুমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়বে, অন্যথায় তোমাকে কিন্তু উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। তো আমি সেরকম একটা অবস্থায় পড়েছিলাম। যাই হোক, সেখানে তখন মাটিতে ধুলো কাদা যা ছিল সেটা মান্যতা না দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন রক্ষার জন্যে আমি সে মাটিতে শুয়ে পড়ি। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু আবার সে হাওয়া বিলীন হয়ে যায়। তারপর আর কিছু তার দেখা পাওয়া যায় না। इस गांव की मान्यता है कि पीर साहब का जो ये मजार है, यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाए वो पूरी जरूर होती है। और विश्वेश्वर पाल जी ने मुझसे ये कहा कि इस मजार पर अगर कोई औरत, कोई परिवार जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, वो आते हैं और पीर साहब से दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो पीर साहब उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। हर साल माघ और फागुन के महीने में पीर साहब का उर्स इस मजार पे मनाया जाता है। इस दिन दूर दराज जगहों से लोग आते हैं। गांव के लोग तो रहते ही हैं, जैसे मैंने कहा कि इस गांव में इस मजार पर आना, पीर साहब के पास दुआ करना, इबादत करना, प्रार्थना करना, तो इनका नित्य नियमित रिचुअल है। लिहाजा गांव के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन दूर दराज जगहों से लोग आते हैं और यहाँ पे आकर या सूखा खाना यानी खाना अपने साथ लेकर आते हैं या फिर यहाँ खाना बनाकर खाते हैं। एक तरह का पिकनिक का माहौल होता है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि खाना शुद्ध शाकाहारी होता है, क्योंकि पीर साहब जब जिंदा थे तो वो कभी भी मांस, मच्छी यानी तामसिक भोजन का उन्होंने कभी भी सेवन नहीं किया। यहां तक कि जो प्याज या लहसुन, इससे भी वो परहेज करते थे। लिहाजा आज भी यहां उर्स के दिन शुद्ध शाकाहारी खाने का इस्तेमाल किया जाता है। और लोग मानते हैं कि पीर साहब को तामसिक खानों से, तामसिक भोजन से की जो महक है या जो गंध है वो बर्दाश्त नहीं होती है। लिहाजा लोग शुद्ध शाकाहारी खाना ही यहाँ पर खाते हैं। আমাদের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের অন্ততপক্ষে 40-50 গ্রামের লোকেরা এসে দুটো উৎসবে মিলিত হয়। মাঘ মাস এবং ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষে এই যে এক পক্ষ করে তিথি থাকে, সেই তিথিতে এসে এখানে মানে শাহসুজাদি পীর সাহেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তার প্রতি আচার আচরণ করে এখানে নিরামিষ রান্না করে খাওয়া এবং তার পুজো অর্চনা দেওয়া, এই সমস্ত করার ব্যবস্থা করা আছে এবং এখনও প্রচলিত আছে। এবং যারা রান্না করে খেতে পারেন না, দূর দূরান্ত থেকে আসেন, তারা এখানে এসে फलाहार करें। मोहम्मद मोहसिन जो कि इस मज़ार के खादिम हैं, इन्होंने बरसों पीर साहब की सेवा की है। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि ये मज़ार जो कि आज भी कच्चा है, इसको पक्का इमारत बना दिया जाए। लेकिन मलाल दुख ये है कि इनको इस काम के लिए राज्य सरकार से कोई भी मदद आज तक नहीं मिली। इनका यह भी कहना है कि जो स्थानीय नेता लोग हैं उनको इन्होंने कई बार दरखास्त की, कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी इस बात का तवज्जो नहीं दिया। हालांकि विश्वेश्वर पाल जी का कहना है कि कभी भी अगर अल्लाह भगवान उनको इतना धन दें तो वो जरूर इस मज़ार को पक्का बनाकर देंगे। एक तो उनका जो पारिवारिक रिश्ता इस मज़ार के साथ है वो, और दूसरा वो खुद भी पीर साहब और इस मज़ार को बहुत ज़्यादा मानते हैं। আমি এখানকার সুজা সাহেবের খাদিমদার, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইখানেই ঘোরাফেরা করি, থাকি। আমার এই মাজারটা মনে করছি যে এরিয়াটা যে 14 শতক জায়গা আমার যেটা আছে, ওই 14 শতক জায়গাটা এরিয়াটা আমি ঘিরে দেওয়ার চেষ্টা করছি।
এটা করে দিলে ভালো হয়। কেননা যে এখানে বড্ড আমাকে জ্বালাতন করছে, লোকজন আসে, বসার জায়গা স্থানাটা করব, এই কারণের জন্যই বলা। আর আমি এখানকারই খাদিমদার, আমি এখানকারই, আর আমার গ্রাম হচ্ছে দিকে। আপনি কথাটা বললেন বলে আমি কথাটা জিজ্ঞেস করছি। সামনে সামনে জেনারেল ইলেকশন, তারপরের বছর এখানে স্টেট ইলেকশন, সরকারের থেকে কি কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না এটাকে বাঁধানো নিয়ে? পাইনি গো সরকার থেকে। আমি বাঁধাবার জন্য অনেকে আমার গ্রামের পার্টির লোক ছিল, এবং আমি বলেছিলাম, পার্টির লোককেও বলেছিলাম, তৃণমূলের পার্টি আমাদের ছিল, বলেছিলাম, আমাকে বললে হবে হবে। লাস্টে যখন আমার হলো না কো, তখন ওরাই আমাকে উদ্যত দিল যে গ্রামে চাঁদা তুলে এইটাকে ঘিরার ব্যবস্থা কর। তা সে আমি কার কাছে যাব, কেউ আমাকে অ্যালাউ করলো না। আমি তার পরিবর্তে আমি এইভাবেই বসে আছি, আমার জিনিসটা আর হলো না। मैंने कोशिश की इस मज़ार के बारे में जो किस्से कहानियां हैं वो आपसे साझा करूं। बांग्ला में विशेषर पाल जी ने कहा है, लिहाजा मैंने कोशिश किया वो हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊं। हालांकि किस्से कहानियों का जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है, शायद मैं पूरा नहीं कर सका। कोशिश करेंगे आगे फिर कभी आपसे ये किस्से कहानियां साझा करूं। लेकिन इस मज़ार पे आकर मुझे जो दिली सुकून या जो शांति मिली वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि शाह सुजाउद्दीन पीर साहब हम सब की जिंदगी में खुशियों से भर दें और दुख, कष्ट, तकलीफ, गुर्बत दूर कर दें। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब यही मानते हैं कि सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद बाकी सब कुछ, यानी इंसानियत सर्वोपरि। मैं पल्लव घोष, नॉनसेंस टॉक न्यूज़ के लिए।